हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएस टीम। मैं विशाल शर्मा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आज हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज द रिसोर्स और इनको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, व्हाट आर द रिसोर्स। तो अगर आप देखेंगे, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, मतलब जितनी भी चीजें एनवायरमेंट में हमारे पास हैं, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब देखिए, एनवायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें, नेचर जो है हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन, वाटर, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी चीजें जो हमने या तो खुद बना ली हैं या वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब वो होनी कैसे चाहिए, देखिए, अब रिसोर्सेज क्या है, सब कुछ है जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि रिसोर्सेज तो आपके पास हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इंडिया का अगर आप सदर्न पार्ट देखेंगे तो पूरा जो है इससे भरा हुआ है। चारों तरफ क्या है, पेनिनसुलर पार्ट है ना, तो चारों तरफ क्या है, वाटर है। तो इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन। तो वाटर तो जो है हमारे पास प्लेंटी में है। और वाटर का अगर आप देखेंगे साइंटिफिक जो आपका जो केमिकल नेम है वो है आपका H2O। तो H2O है तो इसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, वो एनर्जी जनरेट कर सकता है। लेकिन बच्चों आपको देखिए, H2O जो है ना, उसमें हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। ऐसे ही अगर आपने देखेंगे तो जो गोल्ड है या आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे जो रिसोर्स हैं, जो जितने भी आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये हम यूज तो करते हैं। लेकिन ऐसा भी कई टाइम था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उनको ग्राउंड जो है, ग्राउंड अंदर जो जमीन के नीचे थे, उनको हमने डग आउट करके यूज करने के लिए हमारे पास मशीन्स नहीं थी। तो हमने क्या किया, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे वैसे रिसोर्सेज को हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकली क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर गोल्ड या सिल्वर या कोई ऐसा एनर्जी रिसोर्स, आपको पेट्रोल मिल गया जमीन के नीचे, लेकिन वहां की जो सोसाइटी है या वहां का जो कल्चर है ना, वो नहीं चाहता है कि उस रिसोर्स का आप यूज करें। जैसे मान लीजिए कि किसी मंदिर के नीचे ही अगर जो है पेट्रोल मिल जाता है, अब सोसाइटी कहती है कि नहीं, हम मंदिर को जो है वो नहीं तोड़ देंगे, चाहे रिसोर्स पड़ा रहे, कोई बात नहीं है, हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो अब आप उसको मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जैसे कि आप देखिए, मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे ना, तो समुद्र पार जाना जो है ना, वो उसको लोग जो है अच्छा नहीं मानते थे कि अगर आप सात समुद्र से पार करके चले गए, क्रॉस करके चले गए, तो आप क्या हो जाओगे, इम्प्योर हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे। तो लोग जो है भले ही टेक्नोलॉजी हो, भले कुछ भी हो, लेकिन वो जाते नहीं थे बाहर, जो है कंट्री से बाहर, जो है सी रूट से कहीं बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि अगर समुद्र पार चले गए तो क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। मतलब कल्चर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आपका जो है कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई जो रिसोर्स है उसका आप यूज करो या डेवलप करो। तो अगर रिसोर्स अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो क्या नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा। तो रिसोर्स जो है वो एनवायरमेंट में तो है, लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। और लास्ट आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है दोस्तों कि आप जैसे मान लीजिए गोल्ड है। अब गोल्ड जो है आप चाहते तो सभी हैं, लेकिन कौन किसको मिलेगा, वो जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप मशीन्स लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो आपकी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली आपके लिए वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, आप उसको यूज कर सके। उसके लिए आपके पास फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप जो है उनको यूज कर सके, इस तरह का आपके पास में जो है अमाउंट, जो है अमाउंट ऑफ मनी वो हो। तो ये तीनों जो है वो क्या बताते हैं कि रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट विच इट इज रिसोर्स, बट ये क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो ये तो बात हो गई आपके रिसोर्स की। अब उनको उनको क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे तभी तो यूज कर सकते हैं। बिना डेवलप के, तो जैसे आपका वीट है तो वीट को डायरेक्ट खा नहीं सकते हम। पेट्रोल जो है एज ए क्रूड ऑयल निकलता है, तो उसको क्रूड ऑयल को हम ऐसे तो नहीं खा सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते एज ए फ्यूल। उसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो रिसोर्स हैं वो एनवायरमेंट में है, और उनको यूज कौन करता है, उनको करता है यूज ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। रिसोर्सेज कहाँ पर है, फिजिकल एनवायरमेंट में, यानी कि जो नेचर है ना, वहां पर क्या है, आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन उनको यूज करने के लिए ह्यूमंस के पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी होगी तो टेक्नोलॉजी से फिर वो क्या लगाएंगे, इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दी है जो जो उसको मैनेज करेंगे। या फिर जैसे सोसाइटी जो है वो भी खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। वो क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज का यूज करके उनको
इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेवलप किया जाता है ताकि हम उनको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो ये क्या है, ये इंटर कनेक्शन है या इंटरमीडिएशन है, इंटरमीडिएट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों किसी काम के नहीं है, अगर ये नहीं होगा तब भी ये दोनों किसी काम के नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब ये कुछ नहीं कर सकते, और अगर सपोज करिए आप ह्यूमंस भी नहीं होंगे तो फिर ये तीनों किसी काम के नहीं है। यानी इन सबके बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी है। और अगर आप देखेंगे तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस आर पीपल एज अ रिसोर्स। तो ह्यूमन क्या है, वो भी खुद में एक रिसोर्स है। वो क्या करते हैं, सभी रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं और यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए इन चारों की जरूरत होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि जो है किस किस जो है किस किस के बीच में जो है इंटरकनेक्शन होगा तब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा। तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन तीनों के साथ में इंटरकनेक्टिविटी करता है और उसके बाद में वो अपने जो है रिसोर्सेज को डेवलप करता है और फिर उनको यूज करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज के टाइप्स देख लीजिए आप, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में सभी चीजें अवेलेबल है। एक तो क्या है, ह्यूमंस अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, नेचर है। तो नेचर जो है वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, और ह्यूमन क्या है, वो भी रिसोर्स है। लेकिन नेचर जो है उसमें दो तरह के होते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो है उसमें दो टाइप कर दिए हमने, एक तो है रिन्यूएबल और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल। देखिए नेचर क्या है, ऐसी चीजें बनाती है जो या तो वो खत्म हो जाएंगी या फिर वो क्या है, अपने आप ही रिन्यू हो जाएगी। रिन्यू का मतलब होता है अपने आप वापस से बन जाना। तो देखेंगे, अगर आप उसमें देखेंगे तो रिन्यूएबल देखिए दो तरह के हैं, एक तो कंटिन्यूअस और एक बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे सन से हमें मिलती है सोलर एनर्जी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी अपने आप जो है आप यूटिलाइज करते जाइए, आप उसको काम में लेते जाइए, यूज करते रहिए, और सन जो है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता रहेगा, हीट देता रहेगा, गर्मी होती रहेगी। तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, वो क्या है, कंटिन्यूअसली फ्लो जो है उसका बना हुआ है। वाटर क्या है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि जो है इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रिवर्स का वाटर जो है अपने ओशन में चला जाता है, फिर वो इवेपोरेट होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो एक सिस्टम जो है, कंटिन्यूअस सिस्टम जो है फ्लो का, वो बना हुआ है, और वो अपने आप क्या हो रहा है, वो जो है रिसोर्स डेवलप होते जा रहे हैं और हम उसको यूज भी करते जा रहे हैं। जैसे गैसेज हैं, इसके अलावा विंड है, विंड अपने आप बनती है और अपने आप ही जो है उसका रिन्यू जो रिन्यूएबल है वो रिन्यू होती रहती है। तो उसमें हम कुछ नहीं करते, वो क्या है, कंटिन्यूअस और फ्लो जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे बायोलॉजिकल की, तो बायोलॉजिकल वो होते हैं बच्चों जो क्या है, जो है लिविंग है पहले बात तो, क्योंकि बायो जो है मतलब लिविंग है। दूसरा क्या होता है कि वो अपने आप रिन्यू नहीं होंगे, अपने आप नहीं बनेंगे। उसमें क्या होगा कि सिस्टम होगा, जैसे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन में क्या आते हैं, आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट क्या होंगे कि एक पेड़ जो है वो कब लगेगा, जब दूसरे उसका जो सीड होगा ना वो हम लगाएंगे तो दूसरा पेड़ लगेगा। अपने आप भी लगेगा तब भी उसके लिए सीड चाहिए होगा। उस अगर एक किसी भी पेड़ के सीड्स जो है या वो प्लांट जो है वो खत्म हो गए ना, फिर हम दूसरा नहीं लगा सकते या दूसरा नहीं बना सकते। तो वो नेचुरली कब रहेगा, जब आप उसका एक पेड़ जो है वो तब लगेगा जब उसका कोई प्लांट आप लगाएंगे, या वो नेचुरली भी तब लगेगा, तब भी प्लांट की जरूरत है। यानी कि बायोलॉजिकली आपको किसी दूसरे की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ में भी शेर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लॉयंस और टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खत्म हो गए ना। खत्म कैसे होंगे, क्योंकि एक शेर होगा तो दूसरा शेर पैदा होगा, एक लॉयन से दूसरा लॉयन पैदा होगा, एक टाइगर जो है वो दूसरा टाइगर उससे पैदा होगा। तो अगर वो नहीं होंगे ना तो बायोलॉजिकली क्या होगा, वो रिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो बायोलॉजिकली का मतलब है कि ऐसे रिसोर्स, ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स जिनके लिए वैसे ही पहले से आपको एक जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके सेम सिमिलर जो चीज की जरूरत पड़ेगी, उसी से वो दूसरा बन सकता है। तो ये बात हो गई आपका बायोलॉजिकली रिसोर्स की। तो रिन्यूएबल दो तरह के होते हैं, कंटीन्यूअस और बायोलॉजिकल, जिसमें से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है आपका, बायोलॉजिकल है, वो अपने आप नहीं बनते हैं, उसके लिए उनको पहले से वैसे ही सेम जो है प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप बात करेंगे रिन्यूएबल के बाद में नॉन रिन्यूएबल की, जो रिन्यू नहीं किए जा सकते। तो जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते तो फिर वो तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल का मतलब है कि वापस से उनको यूज कर लें। जैसे आपने पहले यूज कर लिया, फिर वो अगर खराब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो आप उनको जो है वापस से उसी से दूसरा नया प्रोडक्ट बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मेटल होता है, आपने देखा होगा, आयरन है, आयरन जो है आयरन प्रोडक्ट्स बनते हैं, चेयर्स बनती है, टेबल्स बनती है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और उस मेटल से जो चीजें बनी हुई है बाद में पुरानी हो जाती है, कबाड़ी आता है वो खरीद लेता है, फिर वो उनको क्या करते हैं, रिसाइकल के लिए दे देते हैं, वापस उनको मेल्ट करके फिर उससे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या हो सकते हैं, रिसाइकल किए जा सकते हैं। तो उसमें से आपका जैसे मेटल एक एग्जाम्पल है, वो क्या कर सकते हो, आप रिसाइकल कर सकते हो। अब नॉन रिसाइकलेबल कौन है, जो नॉन रिन्यूएबल भी है, मतलब वापस से बनते नहीं हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, कोल वापस से नहीं बनता है, बनेगा तो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है उसको लगेंगे बनने में। तो वो क्या है, आपका नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो क्या उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। एक बार जब आपने कोल को यूज कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको वापस से यूज नहीं कर सकते। तो ना तो उसको वापस से बनाया जा सकता है और ना ही वो अपने आप वापस से रिन्यू होता है। तो नॉन रिन्यूएबल भी है और नॉन रिसाइक्लेबल भी है आपका क्या है,
फॉसिल फ्यूल। ऐसे ही पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है आपका वो भी क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन रिन्यूएबल है। तो ये आपके क्या हो गए, दो तरह के हो गए। नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर रिन्यूएबल दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। और नॉन रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, एक तो होते हैं स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि जो ह्यूमंस है उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज बनाई है, रोड्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। हमने पंखा बना दिया, हमने कुर्सियां बना दी, टेबल बना दी, रूम बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, ये सब हमारे लिए क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। और हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे बैंक बना दिया हमने, जैसे हमने स्कूल्स बना दिए, जैसे हमने हॉस्पिटल बना दिया, वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स का काम करते हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को वहां से पूरा करते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया। दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल, जैसे ह्यूमन है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा लोग काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये तो क्वांटिटी हो गई। लेकिन वो काम करने वाले कैसे हैं, स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं या नहीं है, या किस, या ज्यादा बूढ़े हैं। तो उनकी जो क्वालिटी है वो उस पर डिपेंड करती है कि जो पॉपुलेशन है वो किस क्वालिटी की है। ज्यादा बच्चे हैं, पॉपुलेशन में ज्यादा बच्चे हैं तो काम नहीं करेंगे, वो डिपेंडेंट है। ज्यादा ओल्ड एज वाले ज्यादा होंगे तो वो भी डिपेंडेंट होंगे। अगर यंगर ज्यादा, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हो गई है। दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो क्वालिटी की बात करें तो एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके अलावा स्किल्ड भी हैं। और तीसरी चीज क्या है कि यूथ है। तो जो यूथ है वो क्या है, क्वालिटी है उसके पास, वो कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन जो है वो दो तरह के रिसोर्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपके रिसोर्सेज के क्या हो गए, ये टाइप्स हो गए हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और उनके टाइप्स कैसे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।